हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में कि किस तरह सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, या सिंपल अल्फाज में ये है कि किस तरह सिटीजन्स जो है वो कलेक्टिवली अपनी इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरह वो अपनी इंटरेस्ट को, अपने डिमांड्स को सामने रखते हैं गवर्नमेंट के। या हम ये भी कह सकते हैं कि आज का टॉपिक जो है ये रिलेटेड है कि मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की, फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेथड्स से, कौन कौन से वेज से, कौन कौन से तरीक़ों से इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ 3 बेसिक वेज हैं, मेथड्स है, जिसमें फॉर एग्जांपल सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की हमारे साथ 3 वेज हैं। और इस तरह है कि ज़ाहिरी बात है कि पार्टिसिपेशन जो है ये मुख्तलिफ होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड द टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में हम डिफरेंट तरीक़ों से इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी है कि इश्यूज़ भी मैटर, मतलब इश्यूज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं कि इशू की बुनियाद पर भी, फॉर एग्जांपल इस तरह इश्यूज़ है जो कि आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में नहीं डिस्कस कर सकते। आप डिमांड्स, कुछ डिमांड्स आप अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में कर सकते हैं, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कर सकते हैं, आप अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। या आपको मिलते हैं, आपको रिस्पांस मिलता है अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर सम इश्यूज़ पर, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में चूँकि वहाँ पर वो कैपिटलिस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर आपको उसी तरह रिस्पांस नहीं मिलता। इस तरह है कि हमारे साथ जो द फर्स्ट वे है, या जो द फर्स्ट मेथड है, वो है इलेक्शंस। कि फॉर एग्जांपल द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिवॉल्व्स अराउंड इलेक्शंस, टर्निंग आउट टू वोट। मतलब हम वोट देते हैं, हम दूसरों को कन्विंस करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए हम कंपेन करते हैं, दूसरों को कन्विंस करते हैं कि आप वोट जो हैं किस तरह दें या किसको दें। और वर्किंग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मतलब एक्टिव होते हैं, एक मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो इलेक्शंस में ये होता है कि हम अपनी इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं। हम ये करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनकी मैनिफेस्टो की बुनियाद पर हम वोट डालते हैं, उनको उनकी माजी की पॉलिसीज़ की बुनियाद पर, रिजल्ट्स की बुनियाद पर, और फ्यूचर की जो पॉलिसीज़ वो मतलब लाने चाहते हैं, वो इसी की बुनियाद पर। बिकॉज इलेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब ये है कि इलेक्शन जो है ये सबसे पहली बात और अहम बात ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट और एक कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इलेक्शन में बहुत सी, अगर सेमी डेमोक्रेटिक है, क्वाज़ी डेमोक्रेटिक है, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, सारे में इस तरह होता है कि लोग कम अज़ कम ये होता है कि 5 साल बाद या 4 साल बाद वो लोग जो है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। या ये कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक इलेक्शंस की थ्रू जितनी भी काम होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के लिए। ड्यूरिंग इलेक्शन फॉर एग्जांपल पीपल स्पीक देयर माइंड्स और अन करंट इश्यूज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वो बातें करते हैं, अपनी माइंड को एक्सप्रेस करते हैं करंट इश्यूज़ पर। अटेंड मीटिंग्स, मतलब मुख्तलिफ मीटिंग्स को अटेंड किया जाता है, जलसे जुलूस किए जाते हैं, मीटिंग्स किए जाते हैं, कंपेन्स किए जाते हैं, अपनी ओपिनियंस को जो है पोलस्टर्स को एक्सप्रेस किया जाता है, एंड अल्टीमेटली कास्ट देयर बैलेट्स। और ज़ाहिरी बात है कि लोग जो है फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और लोग फॉर एग्जांपल कंपेन का हिस्सा होते हैं, वो अपनी ओपिनियन को देते हैं पोस्टर्स को, कि फॉर एग्जांपल आप कौन कौन सी किस किस पार्टी को आप वोट देते हैं, या किस मैनिफेस्टो में किस पॉलिसी की बुनियाद पर, किस स्लोगन की बुनियाद पर, किस वादे की बुनियाद पर आप वोट देते हैं। तो ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का एक अहम फॉर्म बन जाता है। आप और आखिर में आप ये करते हैं कि आप बैलेट को कास्ट करते हैं, आप वोट को कास्ट करते हैं। एट द सेम टाइम इलेक्शंस परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस। इसके साथ साथ ये है कि इलेक्शंस के और भी फंक्शंस होते हैं। ये है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है ये एग्रीगेट होते हैं। इंटरेस्ट
आर्टिकुलेशन के बाद हम इंटरेस्ट एग्रीगेशन की तरफ जाते हैं कि ये कॉमन इंटरेस्ट को हम कलेक्टिवली जो है फिर कलेक्टिवली हम डिमांड्स को देखते हैं, इश्यूज़ को देखते हैं, नीड्स को देखते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एग्रीगेट भी किया जाता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी हो जाती हैं। मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है कि जो ज़्यादातर वोट्स लेते हैं वो मेंबर बन जाते हैं नेशनल असम्बली के, लोकल असम्बली की या प्रोविंशियल असम्बली की। तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का काम भी किया जाता है इलेक्शंस के ज़रिए से। एंड इवन सोशलाइजिंग पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस थ्रू द कैंपेन प्रोसेस। और इस तरह है कि कैंपेन प्रोसेस में आप लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं, सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ को आप सोशलाइज करते हैं, आप नई पॉलिटिकल वैल्यूज़ को लाते हैं या पॉलिटिकल वैल्यूज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप प्रेफरेंसेस जो है ये रखते हैं कैंपेन प्रोसेस में, या कैंपेन प्रोसेस में अगर आप लोगों को लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पॉलिटिकल स्किल्स लेते हैं। वो एक वक्त हैं जहाँ पर सारे कंपैरेटिवली सारे लोग जो हैं एटलीस्ट अगर वो वोट देते भी नहीं फिर भी वो पॉलिटिक्स से इनडायरेक्टली वो मतलब एक तरीके से वो अटैच होते हैं, उनका एक इंटरेक्शन आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम से, या वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। इवन अगर वो वोट भी नहीं डालते तो फिर भी वो मतलब अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। वो कम से कम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, इसी तरह चीज़ों को। तो इलेक्शन का एक अहम रोल है। इसके साथ हमारे साथ दूसरा जो तरीका है पब्लिक एफर्ट्स टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी एक्सटेंड बियॉन्ड इलेक्शंस। इसमें दूसरा जो हमारे साथ है ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स। कि फॉर एग्जांपल लोग जो है वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस अ कॉमन प्रॉब्लम, कि मतलब लोग जो हैं कलेक्टिवली एक इशू को, एक कंसर्न को, एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए, एक डिमांड को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए कलेक्टिव स्ट्रगल करते हैं। इज फॉर एग्जांपल ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स इज वेरी डायरेक्ट मेथड फॉर आर्टिकुलेटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। ग्रास रूट पॉलिटिक्स ये है कि इसके साथ मतलब ये एक डायरेक्ट मेथड है जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया जाता है, जहाँ पर डिमांड्स को सामने रखा जाता है। और ये है कि इसके डायरेक्ट असरात होते हैं पॉलिसी मैटर्स पर या पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, क्योंकि लोग जो है वो डायरेक्टली सामने आ जाते हैं और कलेक्टिवली वो सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट करती है, दूसरी चीज़ें करती है। टेकवाइल जो है उनके ख्याल में सच ग्रास रूट कम्युनिटी एक्शन टू बी द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका। उनके ख्याल में, टेकवाइल के ख्याल में इस तरह है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो ग्रास रूट्स कम्युनिटी एक्शंस है, या फॉर एग्जांपल ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स हैं या कलेक्टिव एक्शंस है, जिनकी बुनियाद पर डायरेक्टली वो अपनी डिमांड्स को सामने रखते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। उसके साथ साथ इसके डायरेक्ट असरात होते हैं पॉलिसी मेकिंग पर या पॉलिसीज़ पर या पॉलिसी मैटर्स पर। Today, such activities are often identified with middle class participation in affluent societies। और आजकल की ज़्यादातर ये होता है कि जो कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स में या ग्रास रूट एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन ग्रुप्स या कम्युनिटी एसोसिएशंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के फॉर एग्जांपल पेरेंट्स एसोसिएशन बन जाते हैं, टीचर्स एसोसिएशन बन जाती है, लॉयर्स एसोसिएशंस होते हैं, कम्युनिटी एसोसिएशंस होते हैं, सोशल एसोसिएशंस होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। बट ग्रुप एक्टिविटी अकर इन ऑलमोस्ट एनी नेशन। मतलब ग्रुप एक्टिविटी जो है ये कलेक्टिव स्ट्रगल जो है एनी सिस्टम में या एनी नेशन में होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन विलेजर्स वर्किंग टुगेदर टू डेवलप रूरल इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडिजिनस पीपल प्रोटेक्टिंग देयर लैंड राइट्स आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी एक्शन। कि फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया में जो कि विलेजर्स है या दूसरी जगहों में अगर कोई भी कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर इशू के लिए काम करते हैं, इसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। इंडिजिनस पीपल जो है ज़्यादातर होते हैं कि कलेक्टिवली आवाज़ उठाते हैं ताकि अपनी लैंड राइट्स को या जितनी भी रिसोर्स है वो क्लेम करें। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो तीसरा मेथड है वो हैं कंटेंशियस एक्शंस। और परहैप्स द मोस्ट एक्सप्रेसिव एंड विजिबल फॉर्म ऑफ सिटीजन एक्शन इन्वॉल्व्स कंटेंशन एक्शन। के फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेसिव है, सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म ऑफ सिटीजन एक्शन है। कंटेंशियस एक्शन में फॉर एग्जांपल ये है कि आप पिटीशन को साइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं बाइकॉट को, या पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटेस्ट्स में। तो ये इस तरह है कि ये अब मतलब कंटेंशियस इशू, कंटेंशियस आप अपनी मर्जी सी चीज़ों को करते हैं। आप एक पॉलिटिकल एक सोशल स्ट्रगल का हिस्सा होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैनी एनवायरमेंटलिस्ट बिलीव दैट द डायरेक्ट एक्शन
hanging an environmental banner from a polluting smokestack, staging a mass demonstration outside parliament or boycotting polluters. For example, उनके ख्याल में इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्शंस में, फॉर एग्जांपल आप बैनर्स को हैंग करते हैं, या आप प्रोटेस्ट को मास डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, या फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के सामने, या आप ये करते हैं कि जो कि पोल्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशंस है, फर्म्स है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, दूसरी लोग हैं, उनकी चूँकि वो पोल्यूटर्स है तो आप उनसे बायकाट करते हैं। इफ़ेक्टिवली जनरेट मीडिया अटेंशन की उनके ख़्याल में ये इफ़ेक्टिव तरीक़ा है जिसमें हम अपने डिमांड्स को सामने रखते हैं, हम अपने डिमांड्स को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू मीडिया। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट जो है डिफरेंट रीजंस की बुनियाद पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ऑन द वन हैंड प्रोटेस्ट and direct action are often used by individuals and groups that feel they lack access to legitimate political channels. सबसे पहली बात यह है कि अक्सर ये होता है कि प्रोटेस्ट जो है वो लोग करते हैं जो कि ये समझते हैं, वो लोग करते हैं, वो इंडिविजुअल्स करते हैं, वो ग्रुप्स करते हैं जो ये फील करते हैं कि उनका एक्सेस जो है लेजिटिमेट पॉलिटिकल चैनल्स तक कम है, मतलब वो नहीं कर सकते एक्सेस पॉलिटिकल चैनल्स को जो को पॉलिटिकल लेजिटिमेट चैनल्स है। फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, उनको कोई नहीं सुनता, मीडिया पर उनको अटेंशन नहीं दिया जाता, दूसरी फोरम्स पर उनको अटेंशन नहीं दिया जाता, तो यही लोग जो हैं प्रोटेस्ट की तरफ आ जाते हैं ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए। इसके बाद यह है कि द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन मोस्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी सेड दे हैव साइंड अ पिटीशन। पिटीशन को साइन करना भी एक कंटेंशियस एक्शन है जिसके ज़रिए से हम अपने डिमांड्स को सामने रखते हैं। पिटीशन साइन करना आजकल की दुनिया में ये होता है कि इंटरनेशनल या इंटरनेट पर हम पिटीशन को साइन करते हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की रिलीज़ के लिए, एक ख़ास इशू की हल करने के लिए, एक ख़ास कम्युनिटी के इश्यूज़ के हल, मतलब अपनी डिमांड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू पिटीशन। कि ऑनलाइन इस तरह होता है कि पिटीशन सामने आ जाते हैं, हम पिटीशन करते हैं एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को, एक ख़ास ग्रुप को, एक ख़ास अथॉरिटी को, ताकि इशू जो है ये हल हो जाए। Although such open disagreement with government policy is more limited in new democracies and autocratic states, लेकिन ये है कि ये पिटीशन साइन करना या इस तरह की चीज़ें करना जो है ज़्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक या सेमी डेमोक्रेटिक या क्वाज़ी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ये एक्सेस जो है ये कम लोगों को मिलता है या नहीं मिलता। Indeed, protests generally increase with democratization as governments become more tolerant of dissent and the rights of dissenters are protected. Protest जो है ये ज़्यादातर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में हो, मतलब जहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन होती है, जहाँ पर सिस्टम्स डेमोक्रेटिक होते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि वो टॉलरेंट होता है टूवर्ड्स डिसेंट, बल्कि ये भी है कि जो कि डिसेंटर्स होते हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उनको कोई हार्म नहीं कर सकता, उनको कोई हर्ट नहीं कर सकता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह है कि क्रॉस नेशनल रिसर्च शोज दैट बेटर एजुकेटेड इन हायर सोशल स्टेटस इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू यूज द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन। जो कि बेटर एजुकेटेड लोग होते हैं या जो कि हायर सोशल स्टेटस के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में। These individuals tend to develop attitudes that encourage participation, मतलब ये इंडिविजुअल्स जो है फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादातर इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को, सच एज फीलिंग्स ऑफ एफिकेसी एंड अ सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी। उनमें फॉर एग्जांपल एफिकेसी के फीलिंग्स होते हैं और सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी होती है। फॉर एग्जांपल वो सोशल इश्यूज़ को, मतलब वो सिविक ड्यूटी की बुनियाद पर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। दे आल्सो पोजेस द पर्सनल रिसोर्सेज एंड स्किल्स दैट आर यूजफुल इन बिकमिंग पॉलिटिकली एक्टिव व्हेन ड्यूटी कॉल्स और अ नीड अराइजेस। ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जांपल अगर वेल एजुकेटेड है तो उनके साथ स्किल्स है, अगर फॉर एग्जांपल एफ्लुएंट है समवन तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो अगर मौका आ जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्किल एंड कॉन्फिडेंस और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिमांडिंग एक्टिविटी। ज़ाहिर बात है कि स्किल्स भी लाजमी है, पॉलिटिकल स्किल्स भी लाजमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी लाजमी है, दूसरी भी जो टैक्टिक्स है वो यूज़ करने की जो स्किल्स है वो भी लाजमी है, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लाजमी है जो कि ताकि हम जब भी फॉर डिमांडिंग एक्टिविटीज़ सच एज ऑर्गेनाइजिंग न्यू ग्रुप्स और बिकमिंग अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये ना सिर्फ ये कि आप इंडिविजुअली अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्कि ग्रुप्स लेवल पर
कि आप एक ग्रुप को लीड करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप लीडर बन जाते हैं तो आपको लाजिमी है कि आपके साथ कॉन्फिडेंस भी हो और आपके साथ स्किल्स भी हो। पार्टिसिपेशन पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, मतलब अगर पार्टिसिपेशन जितनी भी पैटर्न्स है ये मुख्तलिफ बुनियादों पर इंपॉर्टेंट हैं फॉर सिटीजन्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। पर सबसे पहली बात यह है कि ज़ाहिर बात है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन से आप पॉलिसी मैटर्स को आप पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं। दे फर्स्ट नीड टू आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट। ज़ाहिर बात है कि अगर आप पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी की पर आप अपनी मौक़िफ़ को सामने रखते हैं, और वो ज़ाहिर बात है कि मौक़िफ़ को सामने रखना एक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है। अवॉइड चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़ प्रिज्यूमेबली इंक्रीजेज द सिटीजन एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट एंड टू बी हर्ड। मतलब बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जो जिसके ज़रिए से ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिमांड्स को और आपको सुना जाए। मोर ओवर द फॉर्म्स ऑफ एक्शन डिफ़र इन देयर पॉलिसी कंटेंट एंड पॉलिटिकल प्रेशर। मतलब ये है कि आप एक्शन को मतलब डिफरेंट एक्शंस की बुनियाद पर आप सामने आ सकते हैं, लोग आ जाते हैं। मतलब इस पर पॉलिसी कंटेंट की भी मतलब असरअंदाज हो सकती है आपके एक्शन पर, या पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पर असरअंदाज हो सकती है आपके एक्शंस पर। एंड फाइनली पीपल डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी एंड द वेज इन विच दे पार्टिसिपेट। लोग जो है वो मतलब पोलिटिकल एक्टिविटी में उनके लेवल्स डिफरेंट होते हैं, और जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। दिस डिफरेंसेस इन वॉइस लाइकली अफेक्ट पॉलिसी आउटपुट्स इफ़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू पब्लिक प्रेशर्स। और ये फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादातर पॉलिसी आउटपुट्स पर असरअंदाज हो सकती हैं, या लोग असरअंदाज हो सकते हैं जब गवर्नमेंट जो है ये एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है पब्लिक प्रेशर्स को। इन अदर वर्ड्स दोज हु आर मोर एक्टिव इन आर्टिकुलेटिंग देयर इंटरेस्ट आर मोर लाइकली टू हैव देयर इंटरेस्ट एड्रेस्ड बाय पॉलिसी मेकर्स। फॉर एग्जांपल अगर जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनकी इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के चांसेस हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द लेस इन्वॉल्व। मतलब उनसे ज़्यादा जो कि इन्वॉल्व नहीं होते, जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं लेते। हम कहते हैं कि 3 मेथड्स हैं, इलेक्शंस है, कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, और एक और मतलब जो प्रोटेस्ट्स हैं। इसके ज़रिए से ये होता है कि हम अपनी इंटरेस्ट्स को हम आर्टिकुलेट करते हैं, हम अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हैं।